तभी कहा है ना कि सील सुख का सागर है, सील सुख का सागर है, कोई न पाए था। शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं था। कि जिस प्रकार अगर सहनशीलता आ जाए, कोई इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है, सुखों का समुद्र है, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। सील सुख का सागर है, उसकी था कोई पा ही नहीं सकता। अगर आपने उसके अंदर आह्वान भी कर लिया तब भी उसकी था किसी ने नहीं पाई कि वो कितना बड़ा है। वो अनहद है, अनरिटन है, उसको जानना बड़ा मुश्किल है। कोई नहीं जान सकता उसको कि वो कितना बड़ा है, ज्ञात है, अपरंपार है। तो उस सुखों का समुद्र है, तो सिर सुख का सागर है, कोई ना पाए था। शब्द भी ना साधु नहीं। जिस प्रकार अगर जिस साधु के पास शब्द नहीं है उसको साधु नहीं कह सकते, उसको साधु नहीं कहेंगे, वो तो भोगी है, रोगी है। वो जो भोग भोगता है, जो भोग भोगता है वो रोगी होता है, रोगी बन जाता है। तो सारा संसार जो है रोगी बना पड़ा। तो गुरु जब इस संसार में आता है तो सबको बचाने के लिए आता है, सबको बचाने के लिए आता है। तो इसलिए शब्द के बगैर साधु कोई नहीं हो सकता। जिसके पास शब्द है वो सारी दुनिया को तार सकता है, उसके पास वो ताकत है जिसका वर्णन नहीं। तो वो सुखों का समुद्र है, वहां आनंद ही आनंद है, वहां दुख रोग सब खत्म हो जाते हैं, कोई दुख रोग नहीं रह जाते, आनंददायक जीवन हो जाता है। तो इसलिए हमें उस शब्द की कमाई करनी चाहिए, उस शब्द के साथ जुड़ना चाहिए। जब तक हम शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारी जो है वो अंदर की आंख नहीं खुलती। तो जब तक ये आंख नहीं खुलती तब तक हमारा काम नहीं बनता है। तो ये आंख हमारी तभी खुलेगी क्योंकि ये कमाई का मजबूर है, कमाई करनी पड़ेगी। तो क्योंकि वीर जी ने भी यही कहा कि शब्द बिना सुख की आंदरी कहो कहां को जाए। शब्द के बगैर सारा संसार अंधा है, सारा संसार अंधा है, और अंधाई आया और अंधाई चला गया। तो तभी कहा है गीता जी के एक श्लोक के अंदर, बड़ा मार्मिक श्लोक है, बहुत मार्मिक है। तेतम भूतवा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुणे मर्त्य लोकम विसंति। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं करता और सारी आयु भर अज्ञानता में रहता है, अज्ञानता की पेड़े खाता रहता है, वो प्राणी जीर्ण शीर्ण होकर एक दिन इस संसार से उठ जाता है और फिर अनंत युगों तक घोर नरकों में पड़ता है, घोर नरकों में सड़ता है, और फिर अनंत अनंत युगों के उपरांत फिर कभी अगर उस मार्ग की कृपा होगी तभी कहीं जाकर के उस सूर्य की प्राप्ति होती है। तो तभी कहा है कि बड़े भाग मनुष्य पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथन गाओ। तो बड़े भागों से मनुष्य का चोला प्राप्त होता है। ये देवी देवताओं को भी के लिए भी दुर्लभ है। देवी देवता जो होते हैं वो सुर होते हैं, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। सारे ग्रंथ वेद शास्त्र पुराण पुकार करके कह रहे हैं कि जो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करता वो इस संसार में जब तक है तब तक दुखी रहेगा। जब इस संसार से जाएगा तो इतने दुखों में चला जाएगा कि अनंत अनंत युगों तक उसको नरकों की अग्नियों में सड़ना पड़ेगा। तो फिर इंसान क्यों नहीं चेतता, क्यों नहीं विचार करता? गुरु से तो घृणा करते हैं कि गुरु क्या होता है, गुरु की क्या आवश्यकता है। गुरु का मिलना इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। वाणी भी
पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी भी समझा रही है, वही प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बलिया, अवर का तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल ना। कहते हैं कि बड़े भागों से, वही प्राप्त मानुख देवरिया के बड़े भागों से ये मनुष्य देही प्राप्त हुई है। और ये किस लिए मिली है? उस गोविंद को, गोविंद मिलने की ए तेरी बलिया, उस गोविंद को मिलने की बारी है। बारी के रूप में, गोविंद को मिलने की बारी के रूप में मिली है। अवर कहा तेरे कितने न काम, ये कोई संसार के काम धामों के लिए नहीं मिला है जीवन। ये तो वो काम तो और योनियों में भी कर ले, बाल बच्चे भी पैदा कर लिए, उनको चूम भी लिया, चाट भी लिया, प्यार भी कर लिया, और फिर उनका लालन पालन भी कर लिया और फिर मर गए उनकी तरह। तो क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया। यही काम अगर मनुष्य छोड़े में भी अगर हम करते रहे तो फिर क्या कमाया? एक चिड़िया होती है, चिड़िया भी अपने बच्चों को जन्म देती है, दाना लाती है, चूंच मिला करके उनकी चूंच में दाना डालती है और चूंच मिला के चूंच से प्यार करती है, अपने पंखों से उनको दूध लाती भी है, प्यार करती है। ऐसे ही इंसान है। तो इसमें कोई कुतिया की या असूरी की बड़ाई नहीं होती है। असूरी होती है 10-12 बच्चों को जन्म देती है, कुतिया होती है वो क्या करती है? दूसरे के बच्चे खा जाती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, दूसरों के बच्चों को खा जाती है। तो इसलिए हमारा जो ये मानवीय जीवन है ये केवल मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। ये कोई बड़ा लंबा समय नहीं है। अब तो 100 वर्ष की आयु तो छोड़ दो, अब तो 50-60 वर्ष की आयु का पतन हो रहा है। जितने बच्चों को संस्कार, ऐसे संस्कार मिलते हैं बच्चों को, क्यों? माता के उस दूध के द्वारा जो पहले संस्कार मिलते थे, सत्यवादी माता के दूध के द्वारा जो बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते थे, वो आज वो सत्यवादी माता आज वो नहीं है। आज माता कभी भी अपने बच्चों को नहीं देखेगी कि ये नशा कर रहा है, कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करता है। जहां मर्जी जाए, बच्चा पैसे लेगा, किसी भी दुकान में चले जाओ, जहर की पुड़िया रखी है, धीमी गति का जहर है, बच्चा उसको खाता है। फिर क्या होता है? नशा क्या चीज होती है? दुनिया नशा करती है, उनको ये नहीं पता कि नशा क्या चीज होती है। जिस समय जहर हमारे खून में जाता है, जैसे अग्नि के ऊपर आप पानी रख देते हैं, उसको आंच लगाते हैं, खोलता है, इसी प्रकार जब हमारे खून के अंदर जहर जाता है तो वो सर्कुलेशन बढ़ता है खून का, और बेहोशी का दौरा पड़ जाता है इंसान को, और उसको बड़ा आनंद महसूस होता है कि मैं बड़े आनंद में हूँ। उसको ये नहीं पता कि हो सकता है दिमाग की नस भी फट सकती है, मर भी सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें बड़ा आनंद मानता है और प्रतिदिन इतना ग्रसित हो जाता है नशे में कि फिर उसको इतना आगे बढ़ जाता है, फिर पीछे लौटना उसको मुश्किल हो जाता है, फिर वो नहीं पीछे लौट सकता। फिर माता पिता कोशिश करते हैं लेकिन उनकी कोशिश बेकार होती है। तो सत्यवादी पिता के आदर्शों से पहले बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते थे, और सत्यवादी माता के दूध से जो बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते थे, आज वो संस्कार नहीं मिलते। तो आज संसार का पतन हो रहा है, संसार गिरावट में आ रहा है, संसार में पाप कर्म बढ़ रहे हैं, इसीलिए बढ़ रहे हैं। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को अच्छा बनाओ, ताकि वो संसार का अपना भला तो करे, औरों को भला भी कर सके, औरों की रक्षा भी कर सके, औरों के इत्तलाफ के लिए भी कोई काम कर सके, तब लाभ है। ऐसे क्या लाभ है? बच्चे अगर हमने बच्चों को जन्म दिया, ऐसे बच्चे हुए जो नशा करके कहीं गंदे नाले में पड़ा रहे और लोग उसके ऊपर थूकते रहे
और उसको बुरा भला कहते रहे माता पिता का, फिर वो क्या करें। तो इसलिए अपने बच्चों को संभालो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, संसार अच्छा बन जाएगा, सतयुग आ जाएगा। दुनिया कहती थी घोर नरक आ गया, तो घोर नरक आया हुआ है, ये किसके कारण आया हुआ है? हमारे संस्कार बदल गए, हमारे वो संस्कार नहीं रहे। अगर वो संस्कार होते तो आज ये संसार का पतन नहीं होता। तो संसार पतन की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो तब कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। तो कहते हैं, महाराज जी भी पूछा करते थे कि महाराज सतयुग कब आएगा? तो महाराज जी भी कहा करते थे कि जब आपके हृदय बदल जाएंगे। कोई युग नहीं होता, कोई समय नहीं होता, जिस दिन आपके हृदय बदल जाएंगे तो सतयुग लग जाएगा। अगर आप धर्म पथ के ऊपर चल पड़े तो फिर सतयुग लग गया, फिर पाप कर्म कहाँ रहेंगे? फिर पाप कर्म नहीं रह जाते, फिर आनंददायक जीवन हो जाता है। तो इसलिए पहले का जो जीवन होता था वो बड़ा आनंददायक होता था, लेकिन आज वो जीवन नहीं रहा। तो इसलिए वो नाम जो गुरु से प्राप्त होता है उसको प्राप्त करके उसका भजन सिमरन करें, और अपने जितने भी कूड़े नरकों में पड़ी है उनको भी निकालना है, और अपने संसार के और अपने समाज के गौरव का भी ध्यान रखना है। गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट गीता जी के श्लोक में कि जो प्राणी अपने कुल के गौरव का ध्यान रखता है, अपने समाज के गौरव को बना लेता है, वो बहुत बड़ा बहादुर होता है। तो इसलिए इंसान का सदैव ध्यान बना रहे कि हमने अपने उस गौरव को ऊंचा करना है। सौहृदय वाचा मधुर वाचा, तो कभी भी इंसान को कोई तूतराके वाली बात नहीं करनी चाहिए। किसी से भी बात करो विनम्र होकर के, प्यार से उससे बात करो। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, ऐसी बात बोलो जो दूसरों को भी अच्छी लगे, मीठी लगे, प्यारी लगे। ऐसी बात बोलनी चाहिए, वचन अच्छे बोलने चाहिए, दुर्वचन नहीं, दुर्वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कभी कहा है कि करगस समान दुर्वचन रहे संत जनता, बिजली परे समुद्र में तो क्या करेगी यार। तो ये जो दुर्वचन होते हैं ये तो ऐसे होते हैं जैसे तीर की तरह, तीर को कमान के ऊपर चढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर वो जो निशाना साधा है वहां पे कुछ ना कुछ कर देता है। तो इसलिए अच्छे वचन बोलने चाहिए इंसान को, और अच्छे बनने का प्रयास करना चाहिए। सबसे प्यार से इंसान को रहना चाहिए। वो हम तभी कर सकते हैं जब आप उस धारा के साथ जुड़ेंगे, उस शब्द के साथ जुड़ेंगे, शब्द की कमाई करेंगे, तो वो शब्द जो है सबके घट घट में गुंजायमान होता है। वो लुप्त तब होता है जब हमारा इस संसार से चलने का समय हो जाता है, तब लुप्त होता है। ऐसे वो कभी लुप्त नहीं होता, वो तो हर घड़ी हर पल चल रहा है। वो ऐसा अखंड कीर्तन है जो कभी लुप्त होता नहीं, वो चलता ही रहता है। तो उसका आनंद बैठा करो, सुबह बैठो, रात को बैठो, जब भी आपको समय मिल जाता है, जब भी आपको मालिक की याद आती है, बैठ जाओ कि देखो कितना मीठा है, कितना प्यारा है, कितना आनंददायक है, कितना सुखदायक है। तो आपको वो सुख मिल जाएगा, वो आनंद मिल जाएगा कि रोग शोक सब मिट गए, नित नवा निरोगा। कि रोग शोक आ रह जाते हैं, आनंददायक जीवन बन जाएगा आपका, सुखदायक जीवन बन जाएगा। तो उसका आनंद लो, उसके लिए टाइम लगाओ, उसके लिए बैठो। फिर किस चीज की कमी है? फिर कमी कोई नहीं है, लेकिन कमी हमारी है। अन्न दिन हर से भी सच्ची वाणी, हर जो शब्द मिलाएगा। अन्न दिन हर से भी सच्ची वाणी, प्रतिदिन हर क्षण हर पल
जब भी आपको थोड़ी सी भी फुर्सत मिले तो बैठो, या उठते चलते फिरते सुमिरन करो। कभी वाणी कहती है कि अन्न दिन हर सेवी सच्ची वाणी, हर जो शब्द मिलाएगा तो फिर आप उस सच्चे शब्द में समा जाएंगे, फिर उसी का रूप हो जाएंगे। उसी का रूप थे, लेकिन हम उससे बिछुड़ गए, बहुत नीचे आ गए, तभी हमें आज ये दुख जो है, ये दुख झेलने पड़ रहे हैं, दुनिया में धक्के खाने पड़ रहे हैं, नाना प्रकार के, कई प्रकार के कमी कमजोरी, कई प्रकार की बातें की है। तो ये धक्के तब तक है जब तक हम परमात्मा से बिछड़े हुए। तो कभी कहा है कि परमेश्वर के भूले व्यापन सभ्य हो, विमुख हुए राम के लगन जन्म दियो। तो हम उससे भी मुक्त हो चुके हैं, तो उसके हाजिर नाजिर रहो, उसके नाम को जपो, उसके नाम को दिखाओ, फिर जीवन सफल हो जाएगा। फिर कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। तो अमृतस्य तो नास्ति विद्ये, तो वो अमृत जो है वो बरस रही है। इसी जात को निर्वेद साधु सु, तो महापुरुषों का जो वचन होते हैं वो बड़े अनमोल होते हैं। सत्संग जो होता है वो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसी जात को निर्वेद साधु सु, तो किसी संत सतगुरु के चरणों में बैठ करके उनका संग करना, उनका सत्संग सुना बहुत बड़े ऊंचे भाग्य की बात है। हरि ही हरति पापानि, हरि ही हरति पापानि, दुष्ट चिते रपि समृतः। तो गीता जी के श्लोक में समझा रहे हैं, हरि ही हरति पापानि, कि इंसान उस नाम का एक क्षण भी अगर उस सच्चे नाम का सुमिरन कर लेता है तो वो मृत्यु पास से बच जाता है। हरि ही हरति पापानि दुष्चिते रपि समृतः। तो अजामल मान पापी थे, तो अजामल ने एक क्षण भर का सुमिरन किया और उसकी 92 वर्ष की आयु थी। तो 72 वर्ष की आयु में उसको मृत्यु आ गई। मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक अल्प मृत्यु होती है। अल्प मृत्यु क्यों होती है? पाप कर्मों के कारण अल्प मृत्यु हो जाती है। और पूर्ण मृत्यु कैसे होती है? जब हम धर्म पथ से कभी विचलित नहीं होते, धर्म पथ के ऊपर चलते हैं, तो हम अपनी पूरी आयु भोग लेते हैं, उससे भी ज्यादा भोग सकते हैं। तो ये दो तरह की मृत्यु है, एक पूर्ण मृत्यु है, एक अल्प मृत्यु है। तो इसलिए तभी कहा है कि इंसान को उस नाम का सुमिरन, उस नाम का भजन करना चाहिए। तो अजामल ने जब सुमिरन किया, क्योंकि जंगलों में गया, उसने जब वो दृश्य देखा जंगल में जाकर के, तो उसका जो हृदय था वो बदल गया, कुसंगति में पड़ गया। तो महात्मा ने देखा कि इतना धर्मात्मा था, अब इसको मालिक की मौज होती है। परमात्मा को दया आ गई, तो महात्मा के रूप में वो आ गए, महात्मा जी आ गए उसके घर में। तो अजामल की जो पत्नी थी वो घर में थी, जो वेश्या लेके आया था घर में। अब महापुरुष जो भी भोजन करते हैं वो पाप की कमाई का कभी नहीं करते, और वेश्या के घर का भोजन कभी नहीं खाते। लेकिन महात्मा ने उसका कल्याण करना था, तो कहा कि देखो हम भूखे हैं, बहुत भूख लगी है, तो हमें जलपान करा दो। तो उसके पास कुछ नहीं था, तो वो दुकानदार के पास गई कि मुझे थोड़ा सामान चाहिए, मेरे पास महात्मा आए हुए हैं, उनको भोजन कराना है। तो दुकानदार से सामान लेकर के आई, उनको भोजन कराया। तो पूछा आपके पति कहाँ हैं? तो कहा जी वो तो बाहर गए हुए हैं धूप पाठ करने के लिए, तो उनका काम तो वही था। तो थोड़ी देर के बाद जब वो आए तो अपनी पत्नी को पूछता है कि ये कौन है? ये जी महात्मा है। तो मैं तो किसी को नहीं छोड़ता। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम कोई भाग नहीं रहे हैं, लेकिन आपके जो है आपको पुत्र के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि जंगलों में जब गया था
अपने आत्महत्या करने के लिए गया तो उसके औलाद नहीं होती, तो पुत्र के वियोग में कि मेरे औलाद नहीं होती, मेरे पुत्र नहीं होता, मैं आज आत्महत्या कर दूंगा। लेकिन वहां महात्मा बैठे हुए थे, कोई कोई वहां, जब उन्होंने देखा, महात्मा भी नहीं थे, वो संसारिक व्यक्ति था, तो जो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके पुत्र नहीं हो सकता, उसके भाग्य में नहीं था, बहुत बोला, लेकिन वो कहना नहीं माना। तो फिर भी कहा कि देखो जिनके पुत्र हैं जाओ उनको पूछो कि उनको पुत्रों से कितना सुख मिलता है, कितनी शांति मिलती है, जाओ संसार में पूछ के आओ। कहते हैं कि नहीं, आज मैं कहीं नहीं जा सकता, आज मैं अपने आत्महत्या कर दूंगा यहाँ आपके पास, आपके चरणों में बैठ करके, और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो फिर कहा कि ठीक है, जब आपके पुत्र हो जाएगा, लेकिन उसका नाम नारायण रखना। तो अब अजामल नाम तो उसको वही नाम हो गया, महापुरुष तो जो तादे वो नाम हो जाता है, महापुरुषों की मौत होती है। तो जब धर्मराज के दूत आए 20 वर्ष पहले ही आ गए, मृत्यु से पहले आ गए, तो भूखियां मारते हुए आए, तो उसके तो बहुत बुरी हालत हो गई, सब कुछ गीला हो गया। तो फिर अपने पुत्र को, जिसका नाम नारायण रखा था, उसको पुकारने लगा कि बेटा नारायण इधर आओ। तो उन्होंने सोचा कि ये किसी गुरु का शिष्य है, ये हमारा नहीं है, ये तो परमात्मा का है, इसको हम नहीं ले जा सकते। तो चले गए वहां से। अब धर्मराज के पास पहुंचे कि क्यों नहीं लेके आए, कि महाराज ऐसी सी बात है। तो एक बार ही उसने दिया था। इति उचिरितम एन, एक और शब्द में कह रहे हैं, इति उचिरितम एन हरि इति अक्षर द्वयम् बधः परिकर्षतेन मोक्षाय गमनम प्रति। लेकिन जो पहला श्लोक बोला था उसमें क्या कहा, हरि ही अति पापानि दुष्कृतेरपि संवितः। तो दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि हरि इति अक्षर द्वयम्, के दो नाम के, जो दो नाम के दो अक्षर हैं, उन दो नाम के अक्षरों का जो एक बार भी सुमिरन कर लेता है, वो मृत्यु पास से बच जाता है। तो उसने एक बार सुमिरन किया उस पावन नाम का, तो मृत्यु से बच गया। तो नाम की महिमा बेअंत है, अपरंपार है। नाम जो है, नाम की तो महिमा ही कोई नहीं है, वो तो अपरंपार है, नाम ही परमात्मा है, नाम ही सब कुछ है। लेकिन किसी को कहो जी नाम ले लो, आप तो उसका भला करना चाहते हैं। हमारे सदगुरु परम संत सिंह महाराज बताया करते थे कि अगर बेटा आपने एक भी जीव को अगर नाम दिला दिया तो आपका करोड़ों यशोमेघ यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, करोड़ों यशोमेघ यज्ञ का पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी आपकी, अगर आपने एक भी जीव को नाम दिला दिया। कितना बड़ा लाभ होता है। क्यों लाभ हो गया? क्योंकि उसको नरकों से बचा दिया, क्योंकि उसको नरकों से बचा दिया। ऐसे तो उसने नरकों में जाना था, लेकिन उसको नाम दिला करके वो नरकों से बच गया, उसका जीवन बीमा हो गया। तो तभी कहा है कि नाम की महिमा तो बेअंत है, अपरंपार है। नाम अमूल्य रतन है, पूरे सतगुरु पास, तो पूरे सतगुरु के पास ही मिलता है। जो घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरुष दान, 5 सब गुण का ढूंढता है बाजे सतगुरु। जो श्रीमुखी घर के अंदर परमात्मा के दर्शन करा दे, उनको ही गुरु कह सकते हैं। और जो कान में मंत्र डाल देता है उसको गुरु नहीं कह सकते, वो गुरु नहीं हो सकता, वो ठग होता है, वो लूटने वाला होता है। वो कहेगा कि हाँ आपने जमीनें बेच दो, घर बेच दो, है ऐसे भी, अपने घर बार बेच दो, लेकिन पैसा दो, पैसा चाहिए, हमने ऐसा करना है वैसा करना है। तो ऐसे दुनिया में बहुत ऐसे बैठे हुए हैं।
लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम मृत्यु को भूले हुए। जिसको मृत्यु याद होती है वो पाप कर्म कभी नहीं करता। सारा संसार काल के मुख में पड़ा हुआ है। जिस प्रकार मेंढक सांप के मुख में फंसा हुआ होता है और फिर भी उसकी भोग शक्ति नहीं मिटती। अगर वो सांप के मुख में फंसा हुआ है तो कोई भी जीव उसके नजदीक जाता तो अपनी जीवा को लंबी करता है उसको खाने के लिए। ये कभी थोड़ा नजदीक आ जाए और मैं इसको चट कर जाऊंगा, उसकी भोग शक्ति नहीं मिटती है। ऐसे ही इंसान की हालत भी ऐसी है, इसकी भी भोग शक्ति कभी नहीं मिटती है। तो अपना जीवन नेक पाक सदाचारी जीवन बनाओ और भोजन करना है सात्विक भोजन करो, सात्विक भोजन लो, आपकी सात्विक बुद्धि बनेगी, अच्छे विचार बनेंगे। वो विचार नहीं आएंगे आपके अंदर, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे संस्कार प्रवेश करेंगे आपके अंदर। अगर आप राक्षसों जैसा भोजन का भक्षण करेंगे तो राक्षसों जैसी बुद्धि हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, शराबें कुआबें। तो चौथी चीज क्या बताई थी? 4 चीजें बताई थी ना भागवत में, तो चौथी चीज ने आपको बताई थी। चौथी चीज क्या है कि कभी भी इंसान को जुआ नहीं खेलना चाहिए। पांडवों ने अगर जुआ नहीं खेला होता तो उनको कौन दुख दे सकता था, उनको कौन दुखी कर सकता था? कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने जुआ खेला और अपनी पत्नी को भी हार दिया, द्रौपदी को। तो सब अलग ही है। और द्रौपदी को दुशासन को हुक्म हो गया कि जाओ, 10,000 हाथी का बल था उसको कि जाओ द्रौपदी को लाओ। तो चला जाता है अकड़ करके, द्रौपदी को कहता है कि चलती है कि नहीं चलती है, नहीं तो मैं पटते हुए बालों से खींचते हुए ले जाऊंगा। तो पटते हुए ले आया था, सभा में फेंक दिया। और फिर जितने भी वहां बैठे थे बड़ी बहुत भद्दी सी बातें कहने लगा। किसी भी माता को, किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को कभी भी ऐसी बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए, ऐसे विचार कभी भी नहीं आने चाहिए। तो उसने बहुत बुरी गंदी बातें बोली और उसको हुक्म हो गया दुर्योधन का आगे अब इसको सभा के अंदर गुरुजन बैठे सब, लेकिन उसके आगे किसी की नहीं चली। दुर्योधन के आगे गुरुओं की भी नहीं चल सकी, वो भी वहां बैठे थे, भीष्म जी बैठे, सभी बैठे हुए थे, लेकिन किसी की नहीं चली। उसने कहा कि ये तो हमने खरीदे हुए, अब हमारी मर्जी है, जो हमने करना है वो कर लेना है। इसके वस्त्र उतार दो, इसको निवस्त्र कर दो। देखो कितनी घटिया बात, कितनी बुरी बात। तो ऐसे आदमी का तो फिर पतन हो जाता है। 1 लाख उसके कितने भाई थे उसके, तो सब खत्म हो गए, एक में नहीं बचा, सारे खत्म हो गए। तो लास्ट में जो उसका 99 तो खत्म हो गए, जो 100वां था दुर्योधन वही बचा लास्ट में, लेकिन उसका वज्र का शरीर था तभी बचा था वो। तो जिस समय अश्वत्थामा जो था वो भी फिर लास्ट में जब आता है तो भीम के बीच में और दुर्योधन के बीच में जब आखिरी समय में युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण पास में खड़े थे, उनको पता। तो उन्होंने कहा कि इसकी टांगों के ऊपर प्रहार करो। टांगों के ऊपर प्रहार किया तो फिर मारा गया। अब मरते मरते भी देखो पापी इतना दुष्ट होता है जिसका वर्णन नहीं। तो मरते मरते भी कहता है कि जाओ, मैं तो पांडवों का अगर एक होता भी अगर सर काट देता, अश्वत्थामा वहां पहुंच गए थे कि आप सेवा बताओ, जो आप नहीं कर सके मैं करूंगा आज। क्योंकि उसने देखा कि अब युद्ध समाप्त हो चुका है, सभी अपने अपने शिविर में
आराम कर रहे होंगे, सोए होंगे, मैं पांडवों के सर काट के ले आऊंगा। तो पांडवों के 5 पुत्र थे, वो सोए हुए थे और थके हारे थे। अब इतने दिन युद्ध चला तो वो चला गया। अब कहता है कि मैं सब पांडवों के सर काट करके लाऊंगा। तो चला गया। तो भगवान कृष्ण जी को तो सब कुछ जानते थे, उनको पता था कि ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि चलो नदी के किनारे चलते हैं घूमने के लिए, सैर करने के लिए, अपने पुत्रों को भी जगा लो। अब पुत्रों को, अब देखो गुरु कहते हैं ना, माता पिता और गुरु की वाणी बिन विचार किए परवानी। माता पिता और गुरु के वचन बड़े सार के होते हैं। जो गुरु के वचनों के ऊपर चल पड़ता है वो कभी नहीं गिरेगा। और जो माता पिता के वचनों के ऊपर चलता है, जो माता पिता के, आजकल का तो दुनिया ऐसी है, कभी भी माता का बच्चा, ये बिल्कुल सच्चाई है, कभी भी अपनी माँ के कहे पे नहीं चलेगा, उल्ट काम करेगा, कभी भी नहीं चलेगा। कोई भी है, आजकल संसार में ऐसा ही हो गया है। तो गए उनके पास, तो पांडवों ने कहा कि बेटा चलो जाग जाओ और चलो, भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि चलो थोड़ा सैर करके आते हैं नदी के किनारे। कहते हैं कि आप जाओ, आप सैर करके आ जाना, लेकिन हम अब आराम कर रहे हैं, हम बहुत थके आ रहे हैं, हम नहीं जा सकते। तो पीछे से अश्वत्थामा आए और उसने सोचा पांडव सोए हुए हैं, तो 5 बच्चों के सर काट लिया और पोटली में डाल करके दे गया। और कहता है दुर्योधन को बड़ा खुश हुआ कि जो काम आप नहीं कर सके मैंने कर दिया। और जैसे पोटली खोली तो वो तो 5 पांडवों के 5 बच्चों के सर थे। तो इतना दुखी हो गया कि इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, इनके सर क्यों काटे, उनको महान पापी है, इनके सर काट के क्यों लाया। तो इंसान अगर शांति से, अगर उसकी मृत्यु ना हो, दुखों के अंदर ही मृत्यु हो, बड़ा असमर्थ जब आखिरी समय आता है इंसान का। स्वामी जी महाराज भी कहते थे, हमारे सभी महापुरुष कहते, महाराज जी भी कहते थे, तो सावन सिंह जी महाराज भी कहते थे, अगर मृत्यु देखनी है तो जो नाम लेवा होता है, पूरे गुरु का शिष्य होता है, उसकी मृत्यु देखो कैसी होती है, देखा ना आपने कभी। तो जब समय आएगा, उसका समय सबका आना है, तो उस समय गुरु आ जाता है, उससे पहले ही आ जाता है। तो इतनी खुशियां होती है, इतने बाजे बजते हैं, जैसे बड़े बड़े राजा महाराजों का उसके सायरन बजते हैं और फूलों की वर्षा होती है, जय जयकार होती है। वो तो क्या है, वो तो कुछ नहीं है, लेकिन वो आनंद होता है, वो खुशियां होती है, वो कुछ होता है जिसका वर्णन नहीं। तो फिर ऐसी जय जयकार होती है उसकी। और उस समय क्या होता है, मृत्यु आने से पहले ही वो शांत हो जाता है, कभी किसी को कुछ नहीं कहता, कभी किसी को कुछ नहीं कहता, किसी के उत्तर नहीं देगा, किसी को कुछ नहीं कहेगा, या ये कहेगा कि हाँ भाई मैं अपने बच्चे के दर्शन करूं, उससे बात करूं, मेरे जितने बेटे उनको लाओ, उनको मिलाओ। कहता है कि मैं अब किसी से नहीं मिलना चाहता। आगरा में स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि आगरा में एक बीबी थी और उसका एक ही बच्चा हुआ था, अभी छोटी उम्र की थी। तो उसका समय आ गया, मृत्यु का नाम लिया था उसने। तो मृत्यु का समय आया, अभी बच्चा दूध पीता था, तो बच्चे को भूख लगी है और रो रहा है। तो उसके जो सास ससुर थे, परिवार वाले थे, वो कह रहे हैं कि बेटे इसको दूध पिला दे, तो बहुत रो रहा है। कहते हैं इसको उधर फेंको, ये मेरा कोई बच्चा नहीं है, उसको उधर फेंको, आप दूध पिलाओ, जो मर्जी करो, अब तो मेरा समय आ गया है, मैं जा रही हूँ अपने धाम पे। और फिर जब मृत्यु भी हो जाती है, नामदेवा की को देखो, उसका शरीर, उसका चेहरा इतना खिला हुआ होता है, शरीर, उसकी शरीर में इतनी लचक होती है जिसका वर्णन नहीं तो शरीर आकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मार पड़ती है, नाक टेढ़ी हो जाते हैं, कान टेढ़े हो जाते हैं, और एक एक नस टूट जाती है इंसान। पापी कर्म कमांदे करते हाय हाय, जो मतन को दानिया सो मथे धर्म। तो फिर उसको ऐसे छोड़ते हैं, एक एक नस नस टूट जाती है। तो
जो मुगुरा होता है उसकी मृत्यु वैसी होती है। गुरु वाले की मृत्यु तो उसका तो मृत्यु सबको आनी है, अपने समय के मुताबिक सबने चलना है। यहाँ सदा के लिए कोई नहीं रहेगा, सबको चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने सिंहासन के ऊपर बैठ करके जाएंगे तो फिर कोई दुख नहीं है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फिर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधी जाए जंजीर। तो कुछ जंजीरों से बंद करके जाएंगे, कोई अपने सिंहासन के ऊपर बैठ करके जाएंगे तो जय जयकार होगी उनकी। तो ऐसा जीवन क्या किसी को चाहिए? फिर नाम से आप इतनी घृणा क्यों करते हो? नाम क्या चीज है? नाम परमात्मा है, आपको परमात्मा से मिलाना है। गुरु जब संसार में आता है तो पूरा सारा संसार आ जाए। गुरु के पास इतनी ताकत होती है, इतनी बख्शिश होती है कि वो सारे संसार को तार देता है, सारे संसार को तार देता है। कोई ऐसा नहीं है जो बच जाएगा, क्या इतनी बख्शिश होती है गुरु के पास। लेकिन उस बख्शिश का लाभ दुनिया नहीं उठाना चाहती, तो उस बख्शिश का लाभ हो। और अगर दुनिया कहती है कि मैं अपने पति को पूछ लूंगी, या मैं अपनी पत्नी को पूछ लूंगा, या मैं अपने पिता को पूछ लूंगा तब नाम लूंगा। कोई हमारे साथ नहीं जाता है, कोई साथ में नहीं जाएगा। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, सब छोड़ जाते हैं। हमारा साथी एक ही है, वो मालिक, और कोई नहीं है। दास एक बार की बात है, सुंदरनगर एक बार सत्संग था, वहां सत्संग में गया तो वहां 14-15 लोग इकट्ठे हो गए नामदान के लिए। तो एक टीचर थी स्कूल की, वो भी बैठ गई कि मैं भी नाम ले लूंगी। लेकिन दूसरे ने कहा कि तेरा तो पति बहुत खराब है, वो तो तेरे साथ झगड़ा करेगा। तो वो फिर हट गई, कहती थी मैं जब आप अगली बार हम बुलाएंगे तो अगली बार जो सत्संग होगा तो मैं नाम ले लूंगी। मैं क्या अगली बार आएगी, क्या पता आए ना आए। तो जब अगली बार गए तो उसको शरीर छोड़े हुए को 14-15 दिन हो गए। जवान थी, तो कोई पता है इसका कब चलना पड़ेगा। अगर कहीं नाम मिल जाता तो जीवन सफल हो गया था उसका। तो ये चीज होती है, तो इंसान को थोड़ा विचार करना चाहिए और किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, उस नाम को प्राप्त कर लेना चाहिए। नाम क्या है, आपको उठाया तब जाएगा जब आप कहेंगे कि हाँ आज हमें परमात्मा मिल गया। फिर रोज मौज करो, आनंद करो, फिर कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा विचार करना है, और समय भी बहुत हो गया है, क्योंकि पीछे से जो भी मेरे सदगुरु की धारा चलती है, क्योंकि पूरे गुरु का जो जिसके सिर के ऊपर हाथ होता है तो फिर वहाँ बख्शिश भी चलती है, उसकी कृपा भी होती है। बोलने वाला वही होता है, वो ही बोलता है और वही फिर हमारे ऊपर कृपा करता है। तो आज ठीक है, ये दूसरा सत्संग हो गया है, तो आज आपके लिए भी दास उससे अपने सदगुरु के चरणों में, क्योंकि वो परमेश्वर का उस मालिक का रूप थे, वो मालिक ही थे, उनके चरणों में यह अरदास करता है कि सबका भला, सबको सुख, सबको शांति, सबको आनंद प्रदान करें और उस नाम का भजन सुनिन करते रहें, सबका भजन जो है चलता रहे। और इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। अभी आगे भी जाना है। हम सतगुरु नमस्कार। उठ नाम सिमर मत सोए रियो, उठ नाम सिमर मत सोए रियो, मन अंत समय पछताएगा, मन अंत समय पछताएगा। उठ
नाम सिमरत सोए रहियो। राम नाम धन धुन भर लो खजाना। राम नाम धन धुन भर लो खजाना। सतगुरु ठाकर कहेंगे। सतगुरु ठाकर कहेंगे। धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना। धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना। मन अंत समय पछताएगा। मन अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमरत सोए रहियो। मन अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमरत सोए रहियो। आस विलास में बीती उमरिया। 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 बहुत गई रही थोड़ी 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 उमरिया। उठ नाम सिमरत सोए रहियो। मन अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा। नाम सिमरत सोए रहियो। राम नाम धन धुन भर लो खजाना। 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 सतगुरु ठाकर कहेंगे। सतगुरु ठाकर कहेंगे। सतगुरु ठाकर कहेंगे। सतगुरु ठाकर कहेंगे। धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना। धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना। मन अंत समय पछताएगा। मन अंत समय पछताएगा। नाम सिमरत सोए रहियो। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया है। 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 कोई नाराजी खाएगा। उठ नाम सिमरत सोए रहियो। मन अंत समय पछताएगा। मन अंत समय
पाप बोझ से भर ली गठरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई नाराज दिखाएगा उठ नाम मत सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा मन, अंत समय पछताएगा उठ नाम स्मरण मत सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा मन, अंत समय पछताएगा। जल गया दीपक बुझ गई बाती, जल गया दीपक बुझ गई बाती, जल गया दीपक बुझ गई बाती, कोई ना दिखाएगा उठ नाम स्मरण मत सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा मन, अंत समय पछताएगा।